नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है सीसीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। जो सीसीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? रश्मि शुक्ला हैं, रुचिरा कंबोज हैं, नवनीत कौर हैं या शालिजा धामी हैं। तो जो सीसीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है या नवनीत कौर है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हमारा सही होगा, नवनीत कौर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति हुई है। दोस्तों पूछा है यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, कौन हुए हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने हैं, विराट कोहली हैं, नीरज चोपड़ा हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, आयुष्मान खुराना है। तो यूनिसेफ इंडिया जो पूछा है, यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, ये आयुष्मान खुराना है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें कि वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किए हैं। प्रधानमंत्री 2023 में रामसर स्थानों को जो है स्थलों को संरक्षण के लिए किस योजना का शुभारंभ किए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, निर्मल भारत योजना, अमृत भारत योजना या अमृत धरोहर योजना या सीमा दर्शन योजना। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा प्रथम स्थान पे है। जो 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों में से प्रथम स्थान पे कौन पूछा गया है दोस्तों? फिनलैंड है, न्यूजीलैंड, आइसलैंड या डेनमार्क है। तो 2023 के विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार जो है फिनलैंड जो है सबसे खुशहाल देशों की तालिका में से प्रथम स्थान पे है। फिनलैंड जो आपका है सबसे खुशहाल देशों की तालिका में प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करें 55 नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था जो है इसरो द्वारा हाल ही में चंद्रमा पर अपना पहला तीसरा मिशन जो है चंद्रयान 3 किस रॉकेट प्रक्षेपण से लॉन्च किया है दोस्तों? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया दोस्तों चंद्रयान 3? ऑप्शन आपके सामने हैं, PSLV C55 या PSLV MK3 या फिर PVM3 M4 से या फिर GSLV F12 से किया गया है। जो चंद्रयान 3 लॉन्चिंग की गई थी दोस्तों यह LVM3-4 से किया गया था, जो है LVM3-M4 से किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है। फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो महिला फीफा कप है दोस्तों, फीफा कप आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया दोस्तों? 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो 5 लाख से बढ़ाकर दोस्तों यह 7 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए जो है मुफ्त सैनिटरी उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन सा देश है जो महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पादन करने वाला पहला
विश्व का प्रथम देश बन गया है दोस्तों? स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है या इंग्लैंड है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों यह आपका स्कॉटलैंड है। कौन है? स्कॉटलैंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस रेलवे स्टेशन को जो है यूनेस्को का एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली है, प्रयागराज है, या फिर भायखला जो मुंबई में है, या जयपुर है। तो दोस्तों भायखला जो है, यह आपका भायखला रेलवे स्टेशन को जो है यूनेस्को का एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा होगा? भायखला, जो कि मुंबई में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 60वां नंबर जो है 60वां प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है दोस्तों, यह किस राज्य में है पूछा गया है? जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, पंजाब में है? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों यह आपका उत्तर प्रदेश में, अमरोहा ढोलक जो है यह उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 51 कह रहा दोस्तों, जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, कि इसमें पूछा जा रहा है 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप लॉन्च किया है, जो कि सिंह सूचना लॉन्च किया है दोस्तों? वेब ऐप है दोस्तों, कौन सी राज्य की सरकार लॉन्च की है दोस्तों? गुजरात, केरल, गोवा या फिर कर्नाटक? वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, थोड़ा जल्दी में बताएंगे। तो क्या ऑप्शन इसका होगा? जो सिंह सूचना लॉन्च किया है दोस्तों ऐप, यह आपका लॉन्च किया है, कौन सा है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग का ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ जो अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे? उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, तमिलनाडु को, उत्तराखंड को? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, यह अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह किया गया है आपका तमिलनाडु को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्न में से किसे पराजित कर दिया था? किसे पराजित करके जीता है दोस्तों एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का? मलेशिया को, पाकिस्तान को, जापान को, चीन को? तो किसको पराजित किया गया है? तो मलेशिया को जो है पराजित किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि कार्मिक मैकार्थी, जिन्हें उनके उपन्यासों द रोड तथा जो है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, हाल ही में उनका निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से थे? जो उनकी उपन्यास है द रोड तथा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, वह हाल ही में उनका निधन हो गया, किस देश से संबंध है उनका, यह पूछा गया है। जर्मनी से थे, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या यूएसए से थे? तो यह आपके थे यूएसए से। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 55 नंबर का है, कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक चौथी थी। भारत की रैंक चौथी है दोस्तों, यह आप भारत की रैंक जो है इसमें आपकी 161वीं रैंक है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम जो है प्रसवोत्तर अवसाद जो है रोकथाम गोली जजुर्वे को अपनी मंजूरी प्रदान की है? जजुर्वे को अपनी मंजूरी प्रदान की है यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, चीन? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों यूएसए ने। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन 2 शहरों को विकसित करने का चयनित किया गया है? किन 2 शहरों को? यह किया गया है आपका
मैसूर तथा हम्पी को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उप प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो यह किए गए हैं जो हाओ लियांग को किया गया है। किसको? जो हाओ लियांग को किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्ति जो है उपन्यास पागलखाना के लेखक हैं। जो पागलखाना के लेखक कौन है दोस्तों? तो पागलखाना के जो लेखक हैं यह आपके हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं। कौन है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा 60वां प्रश्न है कि निम्न जो है समुद्र शक्ति 2023 से द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था। जो समुद्र शक्ति 2023 से द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किया गया है किन देशों के बीच में किया गया है? तो यह आपका जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया है। अब 17 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के प्रोजेक्ट जो है 17A के तहत निर्मित में से कौन सा जहाज लॉन्च की गई? तो जो 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत किस जहाज को लॉन्च किया गया दोस्तों? तो यह आपका सही आंसर होगा विंध्यगिरि होता है। क्या? विंध्यगिरि होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यह गूगल किया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व योग दिवस का जो है कौन सा संस्करण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ जिसकी जो है इस वर्ष की थीम थी योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम थी। यह कौन सा था? तो यह 9वां था दोस्तों। ऑप्शन जो होगा सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की फुटबॉल टीम जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब फाइनल में किस देश की टीम को पराजित किया है दोस्तों? पूछा गया है कि भारत की फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल जो है कप 2023 का खिताब फाइनल में किस देश की टीम को पराजित करके जीता है। तो यह पराजित किया गया दोस्तों, किसको पराजित किया गया? तो यह पराजित किया गया आपका दोस्तों ऑप्शन सी होता है, लेबनान को पराजित करके जीता गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इसमें पूछा जा रहा है किन दो देशों की वायुसेना के मध्य जो है वीर गर्जी N-23 नामक द्विपक्षीय हवाई जहाज अभ्यास आयोजन किया गया है। द्विपक्षीय हवाई जहाज अभ्यास आयोजन किया गया है दोस्तों किसके किसके बीच में? भारत सऊदी अरब, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल या भारत जापान। तो इसका सही आंसर होगा भारत जापान के बीच में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 56 नंबर का प्रश्न है कि रानीपुर जो है टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में भारत का 53वां जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है या किस राज्य में स्थित है? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की G20 की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? किस राज्य में हुआ है दोस्तों? तो यह आपका हुआ है, कहाँ हुआ है? गुजरात। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में मुश्क बुदजी चावल तथा राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया गया है। इनका संबंध जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किए हैं? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किए हैं दोस्तों, कहाँ से किए हैं? यह हमसे पूछा गया। तो यह किए हैं किवीथू से, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और किवीथू दोस्तों यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के
थिंक टैंक जो है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो यह सभी को पता होगा कौन है। वी आर सुब्रमण्यम है। कौन है? वी आर सुब्रमण्यम है। कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम जो है LIC के नए एमडी के रूप में जो है नए एमडी के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? LIC के नए एमडी कौन बने हैं दोस्तों? तो LIC के जो नए एमडी आपके हैं आर जो है कौन है? आर देराई स्वामी हैं। कौन है? आर देराई स्वामी जो है LIC के नए एमडी नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 52 नंबर का प्रश्न है, दूसरा करंट अफेयर का प्रश्न है कि अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में जो है आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेगा हम कह रहा कि जीतेंगे हम नामक अभियान किस संस्था या ग्रुप द्वारा प्रारंभ किया गया है? जीतेंगे हम यह किस संस्था द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है अभियान? यह किया गया है आपका जो है अडानी ग्रुप द्वारा। जीतेंगे हम, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि 53 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक या लेखिका कौन है? इसमें पूछा गया है कि निम्न में से एक पुस्तक है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक या लेखिका कौन है? तो द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के जो लेखक यह आपके हैं दोस्तों रूपा पाई है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखिका जो है रूपा पाई है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को, 29 जून को, 29 जुलाई को या 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है उष्णकटिबंधीय दिवस जो मनाया जाता है यह आपको 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 121 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर उद्घाटन किए हैं? किस शहर में किए हैं, किस जनपद में किए हैं दोस्तों? 121 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर उद्घाटन किया गया। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी में। तो 121 करोड़ रुपए का जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है यह वाराणसी में किया गया। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि 56 नंबर का, 17 जुलाई 2023 को किस देश की नौसेना बलों के साथ भारतीय नौसेना के दो प्रमुख जहाजें जो हैं INS सह्याद्री तथा INS कोलकाता ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री जो है साझेदारी अभ्यास MPX जो है MPX में प्रतिभाग किया है? किस देश के साथ किया है दोस्तों? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना। तो यह किया है आपका इंडोनेशिया के साथ। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि 16 जुलाई 2023 को टेनिस टूर्नामेंट जो है विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने फाइनल में नोवाक जोकोविच सर्बिया को पराजित करके जीता है? नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले इनको पराजित किए हैं। कौन किए हैं? तो इसको पराजित करने वाले जो हैं कार्लोसा अल्काराज हैं। कौन है? कार्लोसा अल्काराज। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 58 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में ट्रोकोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं? प्रश्न है कि 2023 में अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रोकोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्तर में जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं? कौन? इजराइल है, इटली है, इराक है, ईरान है। तो इसका सही आंसर जो होगा इराक है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक जो है संपदा सूचकांक में US ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत की इस सूचकांक में कितनी रैंक है?
जो वैश्विक बौद्धिक सूचकांक संपदा द्वारा जारी किया गया है, जो जिसमें यूएसए जो है प्रथम स्थान पे है। और भारत किस स्थान पे है? तो भारत जो आपका 42वें स्थान पे है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 60 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा कि विकास सिन्हा जिनका हाल ही में 11 अगस्त 2023 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो विकास सिन्हा है उनका भी हाल ही में निधन हुआ है 11 अगस्त को। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनेता थे, लेखक थे, गायक थे, परमाणु भौतिक विज्ञानी थे? तो यह दोस्तों जो विकास सिन्हा थे परमाणु भौतिकी विज्ञानी थे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इनका जो निधन अभी 11 अगस्त 2023 को हो गया है 78 वर्ष की आयु में। अगले प्रश्न के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस गांव को जो है भारत का प्रथम जो है 24 घंटा सातों दिन जो है ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? प्रश्न है आपका सामने जो है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है निम्नलिखित में से किस गांव को जो है प्रथम जो है 24 घंटा सातों दिन ऊर्जा से संचालित गांव घोषित कर दिया गया है? किस गांव को? ऑप्शन आपके सामने है। मोढेरा जो कि गुजरात राज्य में है, माडा जो कि उत्तराखंड में है, माधोपट्टी उत्तर प्रदेश में है, केरन जो है जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों जो 24 घंटा और सातों दिन बिजली ऊर्जा संचालित होती है यह आपके मोढेरा गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात में मोढेरा गांव में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है? जो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है दोस्तों? कौन कौन है? तो यह आपके दोस्तों हैं सात्विक रेड्डी और इनके साथ हैं चिराग शेट्टी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, सात्विक रेड्डी तथा चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है किस संस्थान के द्वारा विज्ञान विदूषी 2023 कार्यक्रम जिसका उद्देश्य जो है डायरेक्टर स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करना है को प्रारंभ किया गया है? कहाँ से प्रारंभ किया गया दोस्तों? आईआईटी मद्रास या आईआईसीएस बेंगलुरु से या फिर इसरो से या फिर जी किया गया है आपका HBCSE जिसे होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन कहा जाता है। तो यह आपका किया गया है होमी भाभा सेंटर फॉर एजुकेशन साइंस एजुकेशन से किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरुआत किया है, प्रारंभ किया है? कौन सा राज्य है? नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है दोस्तों, पंजाब, गुजरात। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरुआत करने वाला जो राज्य है यह आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश की प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया था, वह कौन थी दोस्तों? यह हमसे पूछा गया है कि 7 जून 2023 को किनका निधन हुआ था जो अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी? तो यह थी दोस्तों आपकी, कौन थी? यह थी गीतांजलि अय्यर थी। कौन थी? गीतांजलि अय्यर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है? भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में जो मणिपुर में एक हिंसक घटना हुई थी उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है? अश्वनी कुमार के या फिर अजय लंबा के या फिर अजय यादव के या फिर परमिंदर चोपड़ा के साथ? तो जो यह आयोग की गठन किया गया है दोस्तों, जो मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया है, जो अध्यक्षता में किया गया है, किसकी अध्यक्षता में, यह हमसे पूछा गया था। तो यह अजय लांबा की अध्यक्षता में।
किसके? अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर के हिंसक घटनाओं की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जो हैं स्टीव हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी या दयनीय माना गया है? अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो हैं स्टीव हैके के वार्षिक दुखक सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी या फिर दयनीय माना गया है? सीरिया को, युगांडा, सोमालिया, जिम्बाब्वे। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों जिम्बाब्वे को माना गया है सबसे दुखी या फिर दयनीय। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि किस देश ने जो है 19 से 21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? कहाँ पर हुआ है दोस्तों? G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आपका जापान में हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत तथा फ्रांस देश के मध्य जो है व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान हेतु फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपके जो सम्मानित किए गए हैं यह आपके यन चंद्रशेखरन है। कौन है? यन चंद्रशेखरन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के जो है चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? चुनार बलुआ पत्थर जो है किस राज्य में है यही पता चल जाएगा दोस्तों किसमें है। तो चुनार भौगोलिक जो बलुआ क्षेत्र है बलुआ पत्थर है जीआई टैग प्राप्त हुआ है यह उत्तर प्रदेश में है दोस्तों चुनार। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने लोगों को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया है? अपने लोगों को दोस्तों अपने लोगों को जो है किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया है? एक्स द्वारा, जेड द्वारा या फिर पाई द्वारा या डेल्टा द्वारा? तो हाल ही में सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म ट्विटर है यह अपने लोगों को यक्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया है। किसके द्वारा है? यक्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जिसकी इस वर्ष की थीम 2023 की थी सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना तथा अवसरों को उजागर करना, किस तिथि को मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो मनाया गया था दोस्तों यह किस तिथि को मनाया गया था? यह मनाया गया था आपका 17 जुलाई को मनाया गया था। ऑप्शन सी हमारा होगा 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश जो है 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2024 में क्वाड जो होने वाला शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन करेगा? यूएस करेगा, भारत करेगा, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया करेगा? तो 2024 में जो है क्वाड के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा यह आपका भारत करेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य दोनों योजनाओं के लिए फंडिंग को तर्क संगत बनाना और संरक्षण प्रक्रिया को बेहतर करना है? तो पूछा गया है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया है? कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? तो यह आपका जो विलय किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय किया गया है यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत जो है 121वें देशों की सूची में से कौन से स्थान पर है? वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 121 देशों में से भारत चौथे स्थान पे है दोस्तों। तो यह आपका जो है 107वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है सिलिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण आयोजित हुआ है? किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों? किस देश के बीच में है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच है।
भारत और श्रीलंका के बीच। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें है कि भारत भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। भोपाल के जो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था दोस्तों। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर जो था दोस्तों, यह आपका महाराष्ट्र था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 58 नंबर का पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति को जो है वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2022 के लिए 97 जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन व्यक्ति हैं दोस्तों। यह आपके हैं दामोदर मौजे, जो कि कोंकणी के लेखक हैं। दामोदर मौजे जो हैं यह कोंकणी के लेखक हैं। इन्हें जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है BCCI के सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है। BCCI के सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है। सौरभ गांगुली हैं, कपिल देव हैं, अजीत अगरकर हैं, सुनील गावस्कर हैं। तो जो BCCI के सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है दोस्तों, यह किए गए हैं अजीत गायकर। कौन है? अजीत अगरकर हैं। कौन है? ऑप्शन सी अजीत अगरकर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है यज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किए हैं। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जो ये पुस्तक है एज द व्हील टर्न्स, यह किसके द्वारा लिखी गई है। शशि थारूर द्वारा है, अमिताभ घोष द्वारा, चेतन भगत द्वारा, रंजीत प्रताप द्वारा लिखी गई है। तो एज द व्हील टर्न्स जो है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जो है इस पुस्तक का अनावरण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक जो हैं, इस पुस्तक के लेखक आपके हैं कौन है? रंजीत प्रताप हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, रंजीत। कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को जो है मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल जो है एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया गया है। यह जो है किस तारीख को किया गया है, यह हमसे पूछा गया है। जिसका जो उद्देश्य है दोस्तों 2047 तक सिकल सेल एनीमिया जड़ को समाप्त करना, जड़ से ही समाप्त करना है। यह किस तिथि की बात की गई दोस्तों? इसका जो है मध्य प्रदेश के राज्य में शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया गया है। कब से किया गया है? तो यह आपका किया गया है 1 जुलाई 2023 से। इसका उद्देश्य जो है 2047 तक इसे जड़ से समाप्त करना। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जो है पेन प्रिंटर, कह रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पेन प्रिंटर के। तो यह सम्मानित किया गया है दोस्तों, यह आपके हैं माइकल रोसेन है। कौन है? माइकल रोसेन। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है विश्व आर्थिक मंच जो है, विश्व आर्थिक मंच WEF संस्था द्वारा जारी जो है ऊर्जा संस्करण सूचकांक 2023 में भारत का वैश्विक स्तर पर रैंक कितनी है। भारत की चौथी रैंक है दोस्तों। इसमें भारत की आपकी रैंक जो है 67वीं रैंक है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 54 नंबर का प्रश्न है कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत में जो है आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। जो अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत के आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो यह सभी को पता होगा, कौन है? शाहरुख खान है। ऑप्शन डी हमारा होता है शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय, इसमें कह रहा है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने जो है मिशेल बुलाक को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश की जो है केंद्रीय बैंक ने मिशेल बुलाक को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सा देश है? तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया की है।
कौन? मिशेल बुलाक जो है ऑस्ट्रेलिया को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त की गई हैं। 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने अपने कृषि विभाग की सहायता से संपूर्ण राज्य में किसानों को कल्याण हेतु मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया? कौन से राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है, तो यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य से शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है, इसमें 57 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है किस तारीख को या किस तिथि को जो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह आपके 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से विशिष्ट मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। किसके आवंटित की गई है दोस्तों? 5.94 लाख करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई है, यह आपके रक्षा मंत्रालय को आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत जो है किस शहर या फिर राज्य में प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किया गया है? भारत की जो है G20 अध्यक्षता के अंतर्गत जो है किस शहर या फिर राज्य के प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन हुआ है दोस्तों? तो यह आपका हुआ है कौन सी जगह पे? त्रिवंतम जो है त्रिवंतमपुरम केरल में है। कहाँ? त्रिवंतमपुरम केरल राज्य में स्थित है। इसमें पूछा जा रहा है कि 60 नंबर का 25 जून 2023 को निम्न में से किस व्यक्ति का निधन हुआ है जिन्हें विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कार तथा 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं? पूछा गया है कि कौन व्यक्ति हैं जो उनका निधन जो है 25 जून 2023 को हुआ है। उन्हें जो है विशेषकर लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कार के रूप में जाना जाता है और उन्हें 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कौन व्यक्ति थे दोस्तों जो जिनका निधन अभी हुआ है 2023 में, जून 2023 में? तो यह थे आपके कौन व्यक्ति थे? जॉन बैनिस्टर गुड इनफ थे। कौन है? जॉन बैनिस्टर गुड इनफ, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। 15 जुलाई 2023 को श्री नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की 2 राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जो है 3300 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि दी गई है कि 2 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं को प्रारंभ किया जाए? यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 52 नंबर का पूछा जा रहा है कि 30 जून 2023 को बुसान जो है दक्षिण कोरिया के एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने जो एशिया चैंपियनशिप फाइनल में जो भारत ने पवन कुमार सहरावत के नेतृत्व में जो है किस टीम को पराजित कर खिताब जीता है दोस्तों? तो किस टीम को पराजित किया गया है? तो यह आपके जो पराजित किए गए दोस्तों, यह आपके ईरान को पराजित किया गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 4 जुलाई को भारत ने की थी। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 4 जुलाई को भारत ने की थी। इस सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम की बात की जाए दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है कि संघाई सहयोग संगठन एवं एशिया का उत्कर्ष, तो नहीं होगा यह। चलिए अगला ऑप्शन है कि संघाई सहयोग संगठन और मानवता का कल्याण, यह भी नहीं है। सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, कह रहा है कि सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, यह इसकी थीम थी दोस्तों 23वें जो है शिखर सम्मेलन की। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि 24 नंबर का जुलाई 2023 को अमेरिका की बिजनेस मैगजीन पत्रिका के जो है फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंतर्गत 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में से कितने भारत की महिलाएं शामिल हैं? यह पूछा गया है दोस्तों कि जो 100 अमेरिकी महिलाओं में से सबसे अमीर है उनमें से भारतीय महिला कितनी है दोस्तों? तो इसमें 4 जो है भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है, इसमें 55 नंबर का पूछा जा रहा है कि वाजपेयी द जो है एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, कह रहा है कि वाजपेयी
द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, जो कि 1924 से 1977 पुस्तक, जिसमें भारत के पूर्व जो है दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रारंभिक वर्षों का जिक्र है, इसके लेखक कौन है? द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट के लेखक की बात करें दोस्तों, तो द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट के लेखक जो हैं दोस्तों, यह आपके अभिषेक चौधरी हैं। ऑप्शन सी हमारा होगा अभिषेक चौधरी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार भारत के किस राज्य में जो है बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सबसे अधिक जो बाघ पाए जाते हैं यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें 57 नंबर का पूछा जा रहा है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में वहां के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को पारित किया है? कौन सा देश है दोस्तों? भारत है, चीन है, ब्राजील है, इजराइल है। तो इसका सही आंसर जो होगा इजराइल देश है। इजराइल देश जो है दोस्तों अपने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को पारित किया है। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर का इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारत से बाहर तंजानिया देश के शहर जांजीबार में बन रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जो है मद्रास के कैंपस परिसर की प्रथम महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? मद्रास के कैंपस परिसर की प्रथम महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? यह नियुक्त की गई हैं आपकी प्रीति जो है अगलायम है। कौन है? प्रीति अगलायम। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 59 नंबर का कि किस एयरलाइंस को स्काई टैक्स द्वारा 2023 का विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमान कंपनी पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया है दोस्तों? कह रहा है कि किस एयरलाइंस को स्काई टैक्स द्वारा 2023 का विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमान कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह किया गया है आपके दोस्तों सिंगापुर को। किसको? सिंगापुर को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्धारित की गई हैं। निम्नलिखित में से क्या इन 7 प्राथमिकताओं में से शामिल नहीं है? 7 प्राथमिकताओं में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, पर्यटन विकास है, या समावेशी विकास है, हरित विकास है, या फिर अवसंरचना और निवेश है। तो जो ये 7 पंचवर्षीय जो है दोस्तों, यह कहा गया है कि 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्धारित की गई। निम्नलिखित में से 7 प्राथमिकताओं में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से जो है आपका पर्यटन विकास जो है यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कि 2022 में 71वीं जो है मिस यूनिवर्स का खिताब किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? 71वीं जो मिस यूनिवर्स बनी है दोस्तों, कौन है आपकी 2022 में? तो यह आपकी बनी है जो है बानी गैब्रियल है। कौन है? बानी गैब्रियल। ऑप्शन तीसरा हमारा सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कोल्लम जो भारत का पहला ऐसा जिला है बना है जो संविधान साक्षर जिला है, भारत के किस राज्य में स्थित है? कोल्लम जो है किस राज्य में स्थित है? कोल्लम की बात किया जा रहा है, तो कोल्लम आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 15 से 17 फरवरी 2023 को किस देश में हुआ है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी के बीच में कहाँ हुआ है दोस्तों? यह हुआ है आपका फिजी देश में। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। 54 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कोप इंडिया वायु सेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण जो है अभ्यास भारत के किसके साथ हुआ है? कोप इंडिया वायु सेनाओं का द्विपक्षीय जो है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत के किसके साथ हुआ है दोस्तों? भारत के साथ जो है यूएसए के साथ हुआ है, भारत और यूएसए के साथ। 55 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है दोस्तों 161वां स्थान है। ऑप्शन सी वाला हमारा सही है। 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया है? आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं दोस्तों यह शाहरुख खान है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने से संबंधित है?
दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में जो है अग्रणी बनाने से कौन सी योजना संबंधित है दोस्तों? यह आपकी है नंद बाबा मिल्क मिशन। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा 58 नंबर का कि राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक जो मुगल गार्डन है उसका नया नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नया नाम की बात किया जाए तो अमृत उद्यान है। क्या है? अमृत उद्यान। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होता है, ऑप्शन बी वाला। फिर पूछा जा रहा है कि कह रहा कि क्रिस हिपकिंस जो है, क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्रिस हिपकिंस जो है दोस्तों यह आपके न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। वह कह रहा है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा दोस्तों था? तो यह था आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा कि महाराष्ट्र है। पूछा गया है कि भारत की सेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी को जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है? कौन महिला है? तो यह आपकी शिवा चौहान है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। 53 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2022-23 में किस कंपनी को जो है दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड बना दिया गया? कह रहा है कि 2023 में किस कंपनी को दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड बनाया गया है दोस्तों? कौन सी कंपनी है? गूगल है, एप्पल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो यह आपकी कौन सी कंपनी होगी? यह आपकी दोस्तों है जो कि कौन सी होगी? यह आपकी अमेजन कंपनी है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। चलिए, पूछा गया है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है? 74वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है झांकी का पुरस्कार, पहला पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो यह आपके दिया गया है उत्तराखंड को। ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। 55 नंबर का प्रश्न है, विश्व कप हॉकी के इतिहास में किस देश ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है? कौन सा देश सबसे बड़ी जीत हासिल किया है दोस्तों? यह आपका नीदरलैंड है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 में संपूर्ण पर्यटक पैकेज के अनुसार देश के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? कितने पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो यह 50 पर्यटक स्थलों को जो है विकसित किया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य देश का पूर्णतः जो है डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है? डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो यह आपका बन गया है केरल राज्य। अगला प्रश्न है, माउंट मोरापी ज्वालामुखी जो है, माउंट मोरापी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही के समय में विस्फोट हुआ है, किस देश में है दोस्तों? यह किस देश में स्थित है? माउंट मोरापी ज्वालामुखी कहाँ है? तो माउंट मोरापी ज्वालामुखी आपके इंडोनेशिया में है। ठीक। अगला प्रश्न है, इसमें 59 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारत फ्रांस के मध्य जो है फ्री जो है, कह रहा है कि फ्रिंजेक्स 2023 का युद्धाभ्यास भारत में कहाँ हुआ था? भारत में कहाँ हुआ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में है, वाडियार में हुआ है, विलेर में हुआ है, चेन्नई में हुआ है। तो यह आपका हुआ है तिरुवनंतपुरम में हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? कौन है दोस्तों 5 रेलवे स्टेशन में? गोरखपुर है, वाराणसी, गोंडा, लखनऊ। तो यह आपका गोंडा स्टेशन है। चलिए, इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक किस देश के साथ किया है? जो दुस्तलिक सैन्य अभ्यास किया गया दोस्तों किस देश के साथ किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूएई या फिर कतर के साथ किया गया है। तो दुस्तलिक जो सैन्य अभ्यास किया गया है यह किया गया है आपका दोस्तों उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है करंट अफेयर का है, कह रहा कि किस भारतीय गोल्फर ने केन्या महिला ओपन गोल्फ 2023 का खिताब जीता है? कौन जीती हैं दोस्तों? यह जीती हैं आपकी अदिति अशोक।
ऑप्शन पहला होगा अदिति अशोक ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप के किस देश ने जो है मासिक धर्म अवकाश देने का कानून पारित किया है। यूरोपीय देश में कौन सा देश जो है कि मासिक धर्म अवकाश देने का कानून पारित किया है? इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है। तो मासिक धर्म अवकाश देने का जो कानून पारित किया है यह स्पेन ने किया है। ऑप्शन क्या होगा? सी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 24 नंबर का 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार? 126वां है, 136वां या 138वां, 137वां? तो यह दोस्तों जो भारत का स्थान दिया गया है 126वां स्थान है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें 55 नंबर का पूछा गया है कि नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसे सीईओ किसे नियुक्त किया गया? पूछा गया है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन हैं? नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं दोस्तों ये सभी को पता है, सभी लोग जुड़े हैं करंट अफेयर से, तो जो हैं VVR सुब्रमण्यम हैं। चलिए अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि 2023 में कह रहा है कि 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह आपका प्रदान किया गया है दोस्तों एंजेला मार्केल। किसको दिया गया है? एंजेला मार्केल को। चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के आगरा के लाल किले में छत्रपति शिवाजी की किस जयंती का आयोजन किया गया है? छत्रपति शिवाजी की कौन सी जयंती मनाई गई है, आयोजन किया गया है? 251वां या फिर 393 या 401, 301? तो छत्रपति शिवाजी की जो जयंती आयोजित की गई है दोस्तों यह किया गया है 393वां जयंती थी। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर का पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट उद्घाटन किया है? पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं यूपी ग्लोबल इवेंट्स समिट उद्घाटन कहाँ किए हैं? यह किए हैं आपके दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आदि महोत्सव किस शहर में किया गया है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में? तो आदि महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया है दोस्तों इसका किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा, दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? कौन सा देश है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है? तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला जो देश है दोस्तों यह आपका दक्षिण अफ्रीका है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि 2022 में नोबेल शांति का पुरस्कार जीतने वाली एलिस जो है वियालातस्की है किस राष्ट्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिनको जो है 10 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई है? किस देश की रहने वाली हैं? रूस की हैं, यूक्रेन की, बेलारूस की, सर्बिया की हैं? तो यह जो रहने वाली हैं एलिस यह रहने वाली हैं बेलारूस की। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि जियोर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है? जियोर्जिया किस देश के प्रधानमंत्री हैं? यह आपकी दोस्तों प्रधानमंत्री हैं कहाँ की? इटली की हैं। कहाँ की? इटली की। इटली की राजधानी क्या है? रोम है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट वी स्पर्श किस देश की फिल्म है? किस देश की फिल्म है दोस्तों? तो यह भारत की है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि जैविक खेती का B20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? कहाँ पर हुआ है दोस्तों B20 शिखर सम्मेलन? तो यह हुआ है आपके कहाँ? गंगटोक। कहाँ हुआ है? गंगटोक में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत ने जो है किसके साथ किया था? जो
6 से 13 मार्च तक 2023 में संपन्न हुआ था। यह किसके साथ किया गया है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, या किया गया है दोस्तों आपके सिंगापुर के साथ। किसके? सिंगापुर के। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर का पूछा जा रहा है कि वीमेंस प्रीमियम लीग 2023 किसने अपने नाम किया है? वीमेंस प्रीमियम लीग 2023 का किसने अपने नाम किया है? इसको अपने नाम करने वाले हैं मुंबई इंडियंस। कौन है? मुंबई इंडियंस। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 57 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारत के किस शहर में यमवी गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है? कह रहा है कि प्रश्न है आपके सामने, भारत के किस शहर में यमवी गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? गोरखपुर में, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वाराणसी में किया गया है यमवी गंगा विलास। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि किस देश ने अपनी करेंसी कूना को छोड़कर 1 जनवरी 2023 को यूरो करेंसी को अपनाया है? कौन सा देश है अपनी करेंसी को छोड़कर यूरो करेंसी को अपनाया है? तो यह आपका दोस्तों क्रोएशिया है। कौन है? क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 से यूरो करेंसी को अपना लिया है। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर का आपके सामने कि ग्रीन ब्रांड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय निम्नलिखित में से कौन सा था? ग्रीन ब्रांड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन सा था दोस्तों? यह आपका था इंदौर। पहला ऑप्शन इंदौर होगा। दूसरे प्रश्न की बात की जा रही है तो 10 जून 2023 में आया तूफान जो अरब सागर में सक्रिय था उसका नाम क्या था दोस्तों? अरब सागर में जो 10 जून 2023 को तूफान आया था उसका नाम था चक्रवात विपर्जय था। क्या था? चक्रवात विपर्जय। चलिए अगला, सहरावत किससे संबंधित है? अमन सहरावत जो है किससे संबंधित है? तीरंदाजी से है, कुश्ती से है, या अगला ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। तो इसी में आंसर आपका दिया गया कि अमन सहरावत का संबंध जो है किससे है? तो अमन सहरावत का संबंध दिया गया कुश्ती से। अमन सहरावत जो है कुश्ती से संबंध है इनका। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर का देख लेते हैं। 52 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि दुनिया का सबसे अमीर नगर किसे घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे अमीर नगर जो घोषित किया गया है दोस्तों यह न्यूयॉर्क को किया गया है। किसको? न्यूयॉर्क को। छत्तीसगढ़ के किस चावल को जीआई टैग मिला है? छत्तीसगढ़ के किस चावल को जो है जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है दोस्तों नागरी दुबराज को। किसको मिला है? नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का है, इसे जीआई टैग मिला है। अभी पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना का आरंभ किया है? कहाँ की सरकार ने प्रारंभ किया है कि एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना का आरंभ करने वाली जो सरकार है दोस्तों यह आपकी है केरल राज्य की। कहाँ है? केरल राज्य की। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है आपके आशा भोसले को। किसे? आशा भोसले को दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 का। पूछा गया है कि आरबीआई के गवर्नर ने अप्रैल 2023 महीने में रेपो दर कितनी घोषित की है? रेपो दर जो है कितनी घोषित की है? तो यह 6.5% किया गया है, 6.5%। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि फिडे के नए शतरंज विश्व चैंपियनशिप कौन बने हैं? फिडे के जो है नए शतरंज विश्व चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो यह आपके बने हैं दोस्तों डिंग लीरेन है। कौन है? डिंग लीरेन। अगला प्रश्न है 58 नंबर का पूछा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? यह हुई है आपके गोवा में। कहाँ हुई है? गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाया जा रहा है? लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, नोएडा में। यह बनाया जा रहा है आपके लखनऊ शहर में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। 60 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या दिया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच में पूछा गया है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो मध्य होने वाले नौसैनिक अभ्यास का नाम दिया गया है, इसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? स्लाइनेक्स है। क्या है? स्लाइनेक्स दिया गया है। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है।
शुरू होते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांस से प्राप्त 5वीं पनडुब्बी जो कलवरी श्रेणी की है उसका नाम क्या है। 5वीं पनडुब्बी जो कलवरी श्रेणी की है उसका नाम दोस्तों है वागीर। क्या है? वागीर। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी पहली बार किस राज्य द्वारा लागू की गई है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो है किस राज्य द्वारा लागू की गई है? यह राजस्थान द्वारा लागू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता है। तो किसने जीता है 2023 का पुरुष टाइटल? पूछा गया कि पुरुष हॉकी विश्व कप का टाइटल कौन जीता है 2023 का, तो यह जर्मनी जीता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 54 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने रुपए परिव्यय पूंजी के रूप में आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट में 2023 में भारतीय रेलवे के लिए जो है कितने पूंजी का जो आवंटन किया गया है। तो यह दोस्तों आवंटन किया गया पूंजी का 2.40 लाख करोड़ रुपए। कितने हैं? 2.40 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि किस देश में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए वहाँ की जो है सबरा गमुआ विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है। सबरा गमुआ विश्वविद्यालय किस राज्य में, किस देश में है, यह हमसे पूछा गया है। सबरा गमुआ विश्वविद्यालय की बात करें तो यह श्रीलंका में है दोस्तों। कहाँ है? श्रीलंका में। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने विभाग के बाहरी लेखा परीक्षक के लिए किस भारतीय को चुना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने विभाग के बाहरी लेखा परीक्षक के लिए जो है किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है दोस्तों? यह चुने गए हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ऑप्शन डी वाला सही होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को प्राप्त हुआ है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों, यह दिया गया है आपके डॉक्टर रविकांत शर्मा है। कौन है? डॉक्टर रविकांत है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आगे देख लेते हैं। तो कौन है इसमें दिया है? हाँ, डॉक्टर रविकांत कन्नन है। डॉक्टर रविकांत नहीं, डॉक्टर आर रवि कन्नन है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि हाल ही में आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब जो है राष्ट्रीय स्तर की कितनी पार्टियां हो गई हैं। राष्ट्रीय स्तर की कितनी पार्टी हैं दोस्तों? 5 है, 6, 7, 8, 9। तो कौन सी हैं? तो वर्तमान समय में जो अब राष्ट्रीय पार्टी जो है टोटल 6 हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि हाल ही में बिहार के किस चावल को जो है जीआई टैग दिया गया है। बिहार के किस चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो यह मरचा चावल को दिया गया है। मरचा चावल को जो बिहार का है इसे जीआई टैग अभी हाल ही में प्राप्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा सूडान जो अपने गृह युद्ध से ग्रस्त है वहां से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। सूडान में जो अभी कुछ दिन पहले गृह युद्ध हुआ था और वहां से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो इसके लिए जो चलाया गया था दोस्तों ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके